Good morning students. Today we are going to read subject Hindi standard 4 lesson number 15. पाठ 15 सोनू को सीख मिली। यह आपका पाठ आप देख सकते हैं। पाठ शुरू होने से पहले कुछ शब्दार्थ दिए हैं वो हम रीड कर लेंगे। केला बनाना, छिलका या राइन, पील, टोकरी, बास्केट, सीख, मोरल, इधर उधर, हियर एंड देयर, घुटना, नी, कसम, ओथ। यहाँ कुछ जो शब्दार्थ दिए हैं हो सके तो आप इन्हें आपकी नोटबुक में भी लिखिएगा। इंग्लिश का आपको थोड़ा वर्ड स्मॉल है तो आते ही होंगे, लेकिन हिंदी के तो नहीं आते होंगे, तो उसके लिए हिंदी सीखने के लिए हमें नोटबुक में लिखना है। अब हम लेसन पढ़ लेते हैं, पाठ आगे पढ़ के समझ लेते हैं। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसलकर गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लगी। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। क्या पाठ है हमारा? एक बच्चा है जिसको कुछ बैड हैबिट है, कुछ भी खाया यहाँ वहाँ उसकी जो छिलका है वो फेंक दिया। चॉकलेट खाई तो वो फेंक दी, जैसे आपकी आदत होती है। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो केला खाकर कहीं भी छिलके फेंक देता था। ये उसकी बहुत ही खराब आदत थी। माँ हमेशा कहती थी कि बेटा छिलके हमेशा आप डस्टबिन में डालो, टोकरी में ही डाला करो, बट बच्चा इस बात पे ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो बच्चा है सोनू केला खाता है और छिलका ऐसे ही फेंक देता है। इतने में ही एक पतंग सामने से उड़कर कट कर आती है और नीचे वो उसे गिरने लगती है पतंग, तो उसे पकड़ने जाता है। और क्या हुआ, सडनली उसके ही छिलके पर उसका पैर पड़ जाता है और वो बच्चा फिसल कर गिरता है। उसको घुटने में काफ़ी चोट लग जाती है और उस दिन वो फिर कसम खा लेता है कि आज के बाद मैं ये कुछ भी जो छिलका वगैरह जो भी कचरा है वो इधर उधर नहीं फेंकूंगा, टोकरी में ही डालूंगा। पहले का जो चित्र है वहाँ पे वो देखिए ऐसा फेंक रहा है और दूसरे चित्र में वो डस्टबिन में कचरा डाल रहा है। स्टूडेंट्स, हमें भी इस जो छोटी सी स्टोरी है इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी हमारे घर में या स्कूल में कुछ भी खाए पिए या कोई भी कुछ भी कचरा हो वो डस्टबिन में ही डालें, टोकरी में ही डालें। अब आ जाता है इसका स्वाध्याय एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1। Before I start solve this exercise, just give me 1 second. ओके स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर में क्या है? प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। एक है सोनू की क्या आदत थी? क्या आदत थी सोनू की? आप सभी जानते हैं
लिखेंगे केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देने की। क्या आदत थी सोनू की? केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देने की। नंबर 2 जो प्रश्न है हमारा है माँ सोनू से क्या कहती है? तो उत्तर है हमारा माँ सोनू से कहती बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। क्या कहती? बेटा छिलका टोकरी में ही डाला कर। आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे माँ सोनू से कहती बेटा केला खाकर छिलका टोकरी हमेशा टोकरी में ही डाला कर। प्रश्न 3 आ गया हमारा और वो है जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? तो उत्तर स्मॉल में ही दे सकते हैं हम छोटा सा सोनू ने। किसने फेंका था? उत्तर है हमारा सोनू ने। प्रश्न 4 है सोनू ने क्या कसम खाई? फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की। क्या कसम खाई? कि अब वो उसने बोला था ना कि अब मैं कुछ भी कचरा या केले के छिलके यहाँ नहीं फेंकूंगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की। क्या कसम खाई? फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने। सो हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे पूरा हुआ। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 आ जाता है कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहला है सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था और जो विकल्प है अमरूद और केला, तो आप सभी जानते हैं क्या पसंद था? केला। नंबर 2 का जो पहला उत्तर है वो है केला। सोनू को क्या पसंद था? उत्तर लिख दिया केला, खाली जगह। दूसरा है छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए, टोकरी में कि रास्ते में? तो हमारा उत्तर होगा कहाँ डालने चाहिए? टोकरी में। तीसरा है सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी, पतंग की तितली। तो अब उत्तर आ गया हमारा नंबर 3 पे पतंग। क्या देखी थी? पतंग देखी थी, तितली नहीं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पतंग। आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 था कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। हमने यहाँ लिख दिया, उत्तर भी इधर है। आप देख सकते हैं केला, टोकरी और पतंग तीनों हमने उत्तर थे जो लिख लिए। प्रश्न 3 आ जाता है अच्छी आदत के सामने सही का और बुरी आदत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अब हमें ये बताना है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि कौन सी आदत सही है और कौन सी गलत है। सही के सामने क्या करेंगे? अच्छी आदत है तो सही है, तो वहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। और अगर बुरी आदत है, गलत आदत है, तो हम उसके आगे क्रॉस का साइन मतलब चिन्ह लगाएंगे। सुबह जल्दी उठना। स्टूडेंट्स आपको पता है सुबह तो जल्दी ही उठना चाहिए, तो ये कौन सी आदत हो गई? अच्छी या बुरी? तो ये हुई अच्छी आदत, तो इसके आगे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? सही का। दूसरा है प्रतिदिन दांत साफ करना, यह भी अच्छी आदत है, इसके आगे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है रोज स्नान न करना, ये
आदत है, तो यहाँ हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है प्रतिदिन कई बार चाय पीना, ये भी बुरी आदत है, तो यहाँ भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा है फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, तो ये भी बुरी आदत है, यहाँ भी हमारा जो चिन्ह होगा वो गलत ही आएगा। छठा है छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, ये अच्छी आदत है, यहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। सातवां है घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, तो यहाँ भी हम सही का ही चिन्ह लगाएंगे। आठवां है दिन भर दूरदर्शन देखना, ये गलत बात है, तो यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन, उसके बाद मैं फिर से पढ़ के आपको बता देती हूँ। नंबर 1 है सुबह जल्दी उठना, सही आदत, अच्छी है, हम यहाँ पे सही का चिन्ह है। प्रतिदिन दांत साफ करना, ये भी अच्छी आदत है, हमने यहाँ सही का चिन्ह। रोज स्नान न करना, ये बुरी आदत है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाया। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, यह भी बुरी आदत है, यहाँ इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगाया। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, ये भी बुरी आदत है, यहाँ पे हमने गलत का चिन्ह लगाया। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, यह सही आदत है, तो हमने यहाँ सही का चिन्ह लगा दिया। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, ये भी अच्छी आदत है, तो हमने यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया। दिन भर दूरदर्शन देखना, यह बुरी आदत है, तो यहाँ हमने उसे गलत का चिन्ह लगाया। 1 से लेके 3 तक की जो एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी हुई। एक बार मैं आपको फिर से जो प्रश्न नंबर 1 था, उसके प्रश्न 1 था, जो उसके प्रश्न उत्तर है, पढ़ के रीड करके बता दूंगी। सोनू की क्या आदत थी? सोनू की आदत क्या थी? आपको पता है, केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देने की। दूसरा है माँ सोनू से क्या कहती है? तो हमारा उत्तर है माँ सोनू से कहती है बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। तीसरा है जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? तो हमारा उत्तर है सोनू। चौथा है हमारा प्रश्न सोनू ने क्या कसम खाई? और उत्तर है हमारा फलों के छिलके इधर उधर ना फेंकने की। यहाँ पे प्रश्न 1 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 2 हमें क्या करना है? सही विकल्प लिखने हैं। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहले का उत्तर था हमारा केला, दूसरे का टोकरी और तीसरे का पतंग। अब वो मैं पूरा पढ़ के बता देती हूँ। सोनू को केला बहुत पसंद था, तो केला हमारा पहला उत्तर। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए, तो उत्तर हो गया टोकरी। और सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी, तो उत्तर हमारा पतंग था, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने बोर्ड पे भी लिखे हैं। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है हमारा, और वो है अच्छी आदत के सामने सही का और बुरी आदत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 1 है सुबह जल्दी उठना, वो सही। 2 है प्रतिदिन दांत साफ करना, वो भी सही। तीसरा है रोज स्नान न करना, वो है गलत। चौथा है प्रतिदिन कई बार चाय पीना, वो भी गलत है। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, ये आदत भी गलत है। छठा है छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, सही बात है, तो हम यहाँ सही करेंगे। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, यह भी सही अच्छी आदत है, तो यहाँ भी हम सही का चिन्ह करेंगे। और दिन भर